सभी को प्रभु यीशु मसीह में हमारा सलाम। प्रियो, अंतिम दिनों का अभिषेक मात्र एक प्रोग्राम नहीं, किंतु ये एक तैयारी है, तैयारी यीशु मसीह से मुलाकात की। जी हाँ प्रियो, हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आपको हमारे सारे एपिसोड्स यानी कि वो सारी टीचिंग्स जो प्रभु के दास ने शेयर करी आपको पसंद आई। आज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टीचिंग के साथ वो हमारे सामने उपस्थित है। प्रियो, हमारा शरीर रोगों का घर नहीं है और ना कभी हो सकता है, क्योंकि वचन में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, मैंने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए बुलाया है। तुम बुलाए गए हो कि तुम स्वतंत्र रहो। हाँ प्रियो, यीशु मसीह चाहते हैं कि आप अपने हर एक रोग, हर एक बीमारी से स्वतंत्र होकर प्रभु की महिमा करने पाए। आज एक इसी महत्वपूर्ण टीचिंग के साथ प्रभु के दास हमारे सामने मौजूद हैं, जो आपको बताएंगे कि कैसे आप इन रोगों से मुक्त हो सकते हैं और कैसे आप अपनी देह के द्वारा यीशु मसीह की महिमा कर सकते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। सबको जय मसीह की। प्रियो, दुख की इस घड़ी में जहां लोग चारों तरफ इस महामारी से, कोरोना से परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, मानसिक वेदनाओं से गुजर रहे हैं, इस सब के बीच में मैं आपके बीच में एक शुभ समाचार लेकर आया हूँ। एक ऐसे प्रचार को लेकर आया हूँ जो वास्तव में आपके कष्ट, आपकी पीड़ाओं को बहुत कम कर सकता है। प्रियो, चंगाई और पश्चाताप एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि यीशु मसीह के पास जब लोग आते थे, यीशु मसीह ने जहां बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा, दोबारा पाप मत करना। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो जो बीमारी वो सालों से अपने शरीर पर ढो के चल रहे थे, झेल रहे थे, वो उनके पापों का परिणाम था। और प्रियो, जितने भी प्रॉफिट्स आए, भविष्यवक्ता आए, सब ने एक बात कही, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रियो, आज का वचन मैं इसी बात से शुरू करना चाहता हूं कि जब आमद के सारे चिन्ह इस दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, जहां कोई इस बात का इनकार नहीं कर सकता कि यीशु मसीह आ रहा है, प्रियो मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आज का जो मेरा विषय है, आज का जो मेरा टॉपिक है, वो है चंगाई। क्योंकि ये यीशु मसीह की मर्जी नहीं है कि आप सालों साल बिस्तर पर पड़े रहें। ये पिता की मर्जी हो ही नहीं सकती कि आप ऐसे ऐसे रोगों से ग्रस्त हों जिसमें आप अपनी सारी जीविका व्यय कर दें। प्रियो, कुछ साल पहले की बात, मैंने प्रभु से एक सवाल को पूछा। मैंने लॉर्ड से एक क्वेश्चन किया कि लॉर्ड, हर दूसरे घर के अंदर लोग तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त क्यों हैं? हर दूसरे तीसरे घर के अंदर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, सर्वाइकल पेन, ट्यूबरक्लोसिस और न जाने कितने कितने तरह के ऐसे रोग हर दूसरे या तीसरे घर के अंदर दिखाई देते हैं। और इनमें से कुछ रोग तो ऐसे हैं कि लोगों ने अपने जीवन पे उनको एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है कि ये उनके जीवन का भाग है, और जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक उसकी मेडिसिन उन्हें खानी पड़ेगी, क्योंकि मेडिकल साइंस ये कहता है कि उसका उनके पास कोई इलाज नहीं है। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको सुनना है कि खुदा का कलाम क्या कहता है इस विषय में, ना कि मेडिकल साइंस या और चीजें क्या कहती हैं। प्रियो, जब मैंने लॉर्ड से सवाल को पूछा तो लॉर्ड ने मुझे इसके विषय में आंसर दिया, और इसी आंसर को लेके मैं आज आपके बीच में आया हूं। बड़े ध्यान से समझिएगा, यीशु मसीह ने
क्रूस पर अपनी जान दी। किसके बदले में? मेरे पापों और गुनाहों के बदले में यीशु मसीह निर्दोष मेमना क्रूस पर चढ़ गया, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, वचन कहता है। और जगत के उद्धार के लिए, क्योंकि दुनिया ने न जाने कैसे कैसे भयानक पाप किए, उन सारे पापों के बदले में यीशु मसीह ने अपनी जान दी। यानी कि जो सजा मेरी थी वो यीशु ने क्रूस पर अपने ऊपर ले ली। यानी कि वो पाप की मजदूरी जो मुझे मिलनी चाहिए थी वो यीशु ने अपने ऊपर ले ली। यानी कि मैं छूट गया, मेरे कर्ज का भुगतान यीशु ने कर दिया, तो अब मुझको नहीं करना पड़ेगा। और पिता ने मुझे बताया कि इस दुनिया में हो क्या रहा है। जो लोग यीशु मसीह के क्रूस का इनकार करते हैं, इनकार कर रहे हैं, उनको खुद चुकाना पड़ेगा अपनी देह पर। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक पर तो चुकाना पड़ेगा, यह निश्चय है। जो देह पर चुकाएगा वो आत्मा पर छूट जाएगा, और जो आत्मा पे चुकाएगा वो देह पर छूट जाएगा। यानी कि अगर आप देह पर चुका रहे हैं, कैसे? प्रार्थनाओं के जीवन में आप घुटनों पर समय बिता रहे हैं, आप प्रार्थनाओं के जीवन में बने हुए हैं। यानी कि अगर आप आत्मा पे चुका रहे हैं तो आपको देह पर नहीं चुकाना पड़ेगा। बीमारियों के रूप में, टेंशन्स के रूप में, और तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस और तरह की चीजों के रूप में आपको शरीर पर नहीं चुकाना पड़ेगा, क्योंकि आप आत्मा पे चुका रहे हैं। देह पर यीशु चुका है। लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि देह पर तो यीशु ने चुका दिया, आत्मा पे निरंतर मुझे चुकाना है, मुझे प्रार्थनाओं में बने रहना है, तो देह पर मुझे नहीं चुकाना पड़ेगा। लेकिन अगर इस दुनिया में कोई यीशु के क्रूस का इनकार करेगा, अगर वो इनकार करेगा कि यीशु प्रभु नहीं है, उद्धारकर्ता नहीं है, उद्धारकर्ता की रीति पर से स्वीकार नहीं करेगा, तो उसे खुद चुकाना पड़ेगा अपने शरीर पर, क्योंकि शरीर पर ही तो चुकाया था यीशु ने। उसने कोड़ों की मार को सहा, कांटों का ताज पहन लिया, अपने शरीर का एक एक कतरा खून का बहा दिया। प्रियो, इस जगत के हर एक मनुष्य के लिए, जो पैदा हो चुका और जो आने वाले सालों में पैदा होगा। अब उसको अगर स्वीकार कोई नहीं करेगा तो उसे खुद अपने शरीर पर चुकाना पड़ेगा बीमारियों के रूप में। इसीलिए हर दूसरे तीसरे घर के अंदर लोग ऐसी ऐसी बीमारियों से ग्रस्त हैं जिसके विषय में मेडिकल साइंस चुप है। प्रियो, बहुत साधारण है इससे निकलना। बस आपको करना क्या है? पहली चीज रिपेंट करना है, पहली चीज पश्चाताप करना है। ओ प्रभु, तू माफ कर दे मेरे गुनाहों के लिए, जो मैंने जानबूझ कर किए, जो मुझसे अनजाने में हुए, जो देह की अभिलाषाओं के कारण हुए, जो पाप गुनाह, जो व्यभिचार मैंने किया। सबसे पहले उन पापों और गुनाहों को पश्चाताप करने की जरूरत है, तौबा करने की जरूरत है, और उसके बाद आपको निरंतर प्रार्थनाओं में बने रहने की जरूरत है। एक पर तो चुकाना निश्चय है, एक मृत्यु तो निश्चय है। जो देह के लिए जिएगा वो आत्मा के लिए मर जाएगा, जो आत्मा के लिए जिएगा वो देह के लिए मर जाएगा। हालेलुया। प्रियो, एक मृत्यु तो आपको ग्रहण करनी पड़ेगी। चुनाव आपका है, आप क्या चाहते हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, गुजरे एपिसोड्स के द्वारा बहुत से फोन कॉल्स अलग अलग जगहों से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं। मेरे लिए बड़े पेनफुल है ये कहना कि उसमें से न जाने कितने लोग ऐसी ऐसे बीमारियों से त्रस्त हैं, ग्रस्त हैं, जहां उनकी सहायता, मदद करने वाला उनको नहीं समझ में आ रहा कि वो कैसे निकलेंगे इन परिस्थितियों से बाहर। आज मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, यीशु ही प्रभु है और वो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है। वो आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन आपको स्वीकार करना पड़ेगा यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर। मेरे साथ निकाल सकते हैं वचन में से एक स्थान से जो मिलेगा आपको, यूहन्ना
रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय पहले पद से आगे। प्रियो, यहाँ पर लिखा है, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भीड़ पाठक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी हिलने की आशा में पड़े रहते थे। प्रियो, एक ऐसे स्थान का जिक्र आता है वचन में, एक ऐसे कुंड का जिक्र आता है जहां उसके आसपास जो ओसारे थे, जो लोगों के बैठने की या लेटने की जगह थी, जहां हजारों लोग पड़े रहते थे, बीमार पड़े रहते थे और वो लाइलाज रोगी थे, तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के उनको रोग थे। और वो उस कुंड के पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि उस कुंड की एक मान्यता थी। क्या मान्यता थी? कि जैसे ही एक नियुक्त समय पर परमेश्वर का स्वर्गदूत उस कुंड में उतरता है और पानी को हिलाता है, जैसे ही लोग देखते थे कि पानी को हिलाया गया है, एक दौड़ जैसी लगती थी, एक रेस होती थी, और जो कोई पहले उतर जाता था वो चंगा हो जाता था। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी इस दौर में लोग जब अपने घरों पर हैं, लोग जब भयानक बीमारियों से ग्रस्त हैं, लोग जब पैरालिसिस से ग्रस्त हैं, लोग जब HIV से ग्रस्त हैं, लोग जब एड्स से ग्रस्त हैं, लोग जब न जाने कैसे कैसे महारोगों से ग्रस्त हैं, वो आज भी पानी हिलने की आशा में पड़े हुए हैं। वो आज भी इंतजार कर रहे हैं कि शायद कोई बड़ी कन्वेंशन होगी, कोई परमेश्वर का बड़ा सेवक उतरेगा, उनके लिए प्रेयर करेगा और वो हील हो जाएंगे। आज भी वो पानी हिलने की आशा में पड़े हुए हैं कि लॉकडाउन खुलेगा, हम फिर पता करेंगे किसी बड़े डॉक्टर के बारे में, और फिर हम 10 को दिखा चुके हैं, फिर और 11वें के पास जाएंगे, शायद उससे हमें चंगाई मिल जाएगी, फिर कहीं और जाएंगे, शायद कहीं से तो हमारे लिए कुछ कार्य होगा, कहीं से तो वो चंगाई मिल जाए। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी लोग पानी हिलने की आशा में पड़े हुए हैं। और जब इस वाक्य को जब आप आगे पढ़ेंगे, वचन के हिस्से को जब आप आगे पढ़ेंगे, यहां पर जिक्र होता है एक ऐसे व्यक्ति का जो 38 साल से बीमारी में पड़ा था उस स्थान पर, पानी कुंड के हिलने की आशा में कि काश के मैं उसके अंदर उतर जाऊंगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 38 साल उसकी उम्र नहीं थी। 38 साल से वो बैतसदा कुंड पे पड़ा हुआ था। अगर आप ये मान ले कि वो 32 साल का था जब बीमार हुआ हो, तो यानी कि लगभग इस समय 70-75 साल की उसकी उम्र होगी। प्रियो, इसका मतलब है उसने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ बीमारी में गुजार दिया, सिर्फ बीमारी में गुजार दिया, सिर्फ इंतजार में गुजार दिया। 38 साल हो चुके थे। प्रियो, मैं कई बार इसके पेन को फील करने की कोशिश करता हूं। इस व्यक्ति के, इसकी दशा इतनी बुरी थी कि जैसे ही पानी हिलाया जाता था, अगर हम ये मान लें कि साल में एक बार पानी हिलाया जाता था, अगर हम इस बात को इस तरीके से मान लें, तो यानी कि इसने 38 साल के अंदर इसके सामने 38 रोगी चंगे होकर गए होंगे। वो छलते होंगे, वो आनंद से भर जाते होंगे, वो इसके सामने बड़े हर्ष और बड़े आनंद से भर जाते होंगे कि इस बार मैं चंगा हो गया। प्रियो, हर बार, हर साल ये और हताश और निराश हो जाता होगा, ये और रोता होगा और टूटता होगा। 38 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। मैं जानता हूं प्रियो, आप में से जो लोगों के फ़ोन हमारे पास आ रहे हैं, कोई हमें बताता है कि 20 साल से वो उठा ही नहीं है बिस्तर से। कोई हमें बताता है कि 5 साल से उसकी आंतों ने सही से काम नहीं किया, उसने भरपेट खाना नहीं खाया है। प्रियो, ये 38 साल से पड़ा था। और यहाँ पर वचन में इसके बाद बड़ा कुछ अद्भुत होता है। ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रियो, जब मैं इस वाक्य को पढ़ता हूं तो मुझे बड़ी आशीष मिलती है, मैं बड़े आनंद से भर जाता हूं। बहुत से सवाल भी आते हैं, प्रभु के आप ऐसा क्वेश्चन कैसे कर सकते हो? एक 38 साल से बीमार व्यक्ति के पास यीशु मसीह जाते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है?
क्या मायने इस बात के? प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस दुनिया में, बहुत से लोग ऐसे हैं कि वास्तव में वो चंगे होना ही नहीं चाहते। वो अपनी परिस्थितियों में सेटल हो गए हैं। मैंने लॉर्ड से एक बार क्वेश्चन को पूछा कि लॉर्ड, जब बैतसैदा कुंड पे हजारों रोगी थे, लाइलाज रोगी पड़े थे, उस रोज तूने सिर्फ इस एक ही व्यक्ति को चंगा क्यों किया? तूने उन सब के सब को चंगा क्यों नहीं किया? प्रियो, सच में परमेश्वर ने मुझे उत्तर दिया। पता है क्यों? क्योंकि बाकी वो सारे के सारे उस स्थान पर अपनी बीमारी में सेटल हो गए थे। आप जानते हैं कि जो एक ऐसा स्थान होता है जहां लोग तंगहाल बदहाल गरीबी में पड़े रहते हैं, ऐसे ऐसे मंदिरों के पास के स्थान, ऐसे चर्चिस के पास के स्थान, ऐसे धार्मिक स्थानों के पास के स्थान जहां लोग, गरीब लोग, जहां बीमार लोग, अपंग लोग पड़े रहते हैं, वहां पर धर्म के काम करने वाले बहुत आते हैं, जो इन्हें पूड़ी खिलाने आते होंगे, हलवा खिलाने आते होंगे, जो गर्म कपड़े देने आते होंगे, फल फ्रूट देने आते होंगे। और प्रियो, वो चीजें जो इन्हें आसानी से मिल रही थी, उसके वजह से ये अपनी बीमारी को एंजॉय करने लग गए, ये सेटल हो गए थे। कैसे? अरे, जब इस 38 वर्ष से बीमार पड़े व्यक्ति को यीशु ने उठा के खड़ा किया, तो क्या इन्होंने नहीं देखा होगा? क्या यीशु मसीह के बारे में इन्होंने नहीं सुना होगा? जब ये 38 वर्ष से बीमार व्यक्ति उठ के खड़ा हुआ होगा, जब ये हालेलुया चिल्ला रहा होगा, जब ये अपने पैरों पे उठ के खड़ा हो गया होगा, उनके भीतर ये बोझ क्यों नहीं आया कि वो भागते यीशु की तरफ और वो यीशु को छूने की कोशिश करते और कहते, प्रभु बस अपने वस्त्र के आंचल को छू लेने दे, क्योंकि हम जानते हैं अगर छू लेंगे तो चंगे हो जाएंगे। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने अपनी बीमारियों के साथ समझौता कर लिया है तो कोई आपको हील नहीं कर सकता। सबसे पहले उस समझौते को तोड़ दीजिए। वो नेगेटिव प्रोफेसीज जो आपने अपने जीवन पर रिसीव करी हुई हैं कि डायबिटीज की ये टैबलेट तो मुझे खानी ही पड़ेगी, ये डॉक्टर ने कहा इसका कोई इलाज नहीं है, ये जो सर्वाइकल पेन हो रहा है शरीर के अंदर, ये जो सर से लेकर पांव तक जाता है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसकी बस दवाइयां खानी पड़ेंगी, और सुबह उठने से पहले और जैसे ही आप उठते हैं निहार मुंह ये दवाइयां खानी पड़ेंगी। ये ब्लड प्रेशर, इसका कोई इलाज नहीं है, इसकी तो दवाइयां खानी पड़ेंगी। प्रियो, अगर आप समझौता करके बैठ गए हैं, हार मान के बैठ गए हैं, तो कोई हील नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु ने इससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रियो, आज शाम ये सवाल यीशु मसीह के दास होने के अधिकार में मैं आपसे करता हूं, क्या वास्तव में आप चंगे होना चाहते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी बीमारी का नाम क्या है, क्योंकि मेरे यीशु का नाम सबसे बड़ा है। हालेलुया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बीमारी का नाम कैंसर है, यीशु के लिए जुकाम से ज्यादा कुछ भी नहीं है। प्रियो, मुझे बड़ी तकलीफ होती है, हंसी भी आती है ऐसे मसीहों पर जो अपने अधिकार को ही भूल गए हैं। वो खो गए हैं अपने अधिकार को, वो भूल गए हैं कि वो मसीह हैं, उसके मायने कितने बड़े हैं। प्रियो, एक इलिस्ट्रेशन के द्वारा इसे समझेगा। एक हाथी जब जंगल के अंदर स्वतंत्र रीति पर होता है, आपको पता है उसकी ताकत कितनी होती है? वो बड़े से बड़े दरख्त के अंदर अगर हल्की सी एक टक्कर मार दे, वो दरख्त नीचे आ जाता है। प्रियो, एक बार मैं न्यूज देख रहा था कि एक हाथी, जंगली हाथी शहर के अंदर घुस गया और उसने 42 मकान ढा दिए। जिससे टकराता जा रहा था वो नीचे गिरते चले जा रहे थे। पर यही हाथी जब सर्कस के अंदर इतने से खूंटे से बंधा हुआ होता है, इतने से खूंटे से, आपको पता है क्या होता है? वो ऐसे हिलता रहता है, ऐसे हिलता रहता है, ऐसे हिलता रहता है। उसको लगता है ओहो, मैं खूंटे से बंधा हूं, मैं इससे निकल नहीं पाऊंगा। प्रियो, इसी रीति पर बहुत सारे मसीही, बहुत सारे विश्वासी आज इतने से खूंटे से, इतनी सी डायबिटीज, इतना सा ब्लड प्रेशर, वो इतना सा ही खूंटा है और वो हाथी की तरह हिलते रहते हैं, जबकि असलियत क्या है कि अगर वो हाथी उस खूंटे पर पांव धर दे, प्रियो, वो खूंटा धस जाएगा। अगर आप यीशु मसीह के नाम से हुक्म दे देंगे, उस बीमारी को खड़ जाएगी, धस जाएगी। प्रियो, आप यीशु मसीह के नाम में, आपका आत्मिक कद हाथी इसके बराबर है। हालेलुया। प्रियो,
यीशु मसीह इस 38 वर्ष से बीमार पड़े हुए व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? बड़ा अद्भुत आंसर ही देता है। कहता है, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब वो पानी हिलाया जाए तो मुझे उसमें उतार दे। प्रिय, उसने ये नहीं कहा कि यह अनाथ था। पता है हुआ क्या होगा? इसके इस बड़े लंबे चलने वाले रोग के कारण इसके सारे अपनों ने इसे त्याग दिया था। हो सकता है आज आपकी सेवा करते करते खुद आपके अजीज थक गए हों, लेकिन इस पूरे वाक्य के अंदर, इस पूरे वचन के अंदर जो अभी आपने पढ़ा, आपके सामने पढ़ा गया, एक बात शायद आप स्किप कर गए, एक बात शायद नोटिस नहीं करी। कुंड की मान्यता क्या थी कि जब स्वर्गदूत पानी में उतर के कुंड को हिलाते हैं और जो कोई पहले उतरता है तब व्यक्ति वो चंगा हो जाता है। लेकिन ये 38 वर्ष से बीमार पड़ा हुआ व्यक्ति जब चंगा हुआ तो कुंड तो हिलाया ही नहीं गया। उस रोज स्वर्गदूत नहीं उतरे, कोई कुंड नहीं हिलाया गया। पता है क्यों? क्योंकि उस दिन नियुक्त समय का परमेश्वर, नियुक्त समय करने वाला यीशु मसीह खुद इसके पास आके खड़ा हो गया और इससे पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह आपके जीवन में आके खड़ा हो जाता है, जब यीशु मसीह को आप अपना हृदय दे देते हैं, जब यीशु मसीह को आप अपना जीवन दे देते हैं, जब आप कहते हैं, प्रभु मैं पाप करते करते थक गया, मैं गुनाह करते करते थक गया, ओ यीशु मुझे तेरी जरूरत है, वो समय आपके लिए नियुक्त समय हो जाता है। प्रियो, आप जरूरत नहीं कि पानी हिलाया जाए, बड़ी कन्वेंशन हो, बड़ी प्रेयर मीटिंग हो, बड़ा कोई सेवक दुआ करे। जब यीशु मसीह आपके पास आके खड़ा हो गया है और आज आपसे एक सवाल को पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रियो, यीशु मसीह ने इसकी ओर हाथ बढ़ाया। मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, उस बीमार ने उससे उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। प्रियो, बस सार की बात एक पर तो चुकाना होगा, क्योंकि जब ये व्यक्ति चंगा हो गया, उसके बाद जब ये दोबारा यीशु मसीह को मिलता है तो यीशु मसीह इससे एक बात कहते हैं, दोबारा पाप मत करना, तू चंगा तो हो गया है, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भयानक विपत्ति तुझ पे आ पड़े। प्रियो, मेरा विश्वास है कि जब आज यीशु मसीह के नाम से आपके लिए प्रार्थना करी जाने वाली है, जब यीशु मसीह के नाम से यहां से आपके लिए सामर्थ को रिलीज किया जाएगा, निश्चय है कि आप चंगे होने जा रहे हैं, निश्चय है आपकी हड्डियों में नया बल आने जा रहा है, निश्चय है आपके हालात बदलने जा रहे हैं। बस एक बात, दोबारा पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई भयानक विपत्ति तुम पर आ पड़े। प्रियो, आज अपना जीवन पूरी तरीके से यीशु मसीह को दे दीजिए और उसके बाद आपको एक पर चुकाते रहना है, क्योंकि जब आप आत्मा पे चुकाओगे तो देह पर छूट जाओगे। यानी कि अब आपको प्रार्थनाओं के जीवन में बने रहना है। मैं दुआ करूं या ना करूं, ये कभी वैकल्पिक था ही नहीं। प्रियो, आइए हम आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। जीसस, हालेलुया, 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 जीसस, हालेलुया। प्रभु, सच में जब आज तू इनके जीवन में आके खड़ा हो गया है, जब ये आज तौबा कर रहे हैं, जब ये पश्चाताप कर रहे हैं, प्रभु, जब ये अपना उद्धार करता तुझे ग्रहण कर रहे हैं, हालेलुया, जब ये अपना जीवन तुझे दे रहे हैं, प्रभु, सच में तू आज इनके बिछौने के पास, तू इनके बीमारी के बिस्तर के पास आके खड़ा हो गया है। और जो सवाल तूने उस 38 वर्ष से बीमार व्यक्ति से पूछा, वही सवाल तू आज इनसे दोहरा रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? और प्रभु, जब ये रो रो के आंसू बहा के ये कह रहे हैं, हाँ यीशु, मैं चंगा होना चाहता हूं, मैं यीशु मसीह का दास होने के अधिकार में तुमसे कहता हूं, उठो और इसी समय उठ के यीशु मसीह की महिमा करो। मैं यीशु मसीह के नाम से
तुम्हारी हड्डियों में नए बल और सामर्थ को रिलीज करता हूं। जो लोग पैरालिसिस से रोगग्रस्त हैं, जो बीमारी के बिस्तर पे पड़े हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूं, उठो और चलो फिरो। जीसस हालेलुया। प्रभु, मैं कैंसर के रोगियों को यीशु तेरे नाम से हील होने का हुक्म देता हूं। पिता, तेरे नाम से मैं हर तरह के बीमारियों से ग्रस्त लोगों पर तेरे अनुग्रह, तेरी लहू की सामर्थ को डेलता हूं और विश्वास करता हूं प्रभु कि इन्होंने आज सिर्फ शारीरिक नहीं वरन आत्मिक चंगाई को भी पा लिया है। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूं, आमीन। प्रियो, वास्तव में यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है और मुझे विश्वास है कि आज की प्रार्थना के द्वारा बहुत से लोगों ने अपनी चंगाई और छुटकारे को पाया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सप्ताह में हम आपसे बहुत से अनुभवों को सुनने पाएंगे, आपकी टेस्टिमनीज को सुनने पाएंगे। और सच में प्रियो, आपकी टेस्टिमनीज हम में से हर एक को बल देती है प्रार्थना के लिए, बल देती है आगे के प्रोग्राम्स के लिए, बल देती है आगे की नई टीचिंग्स के लिए। प्रियो, आज हमारा आपसे एक निवेदन है। यदि आप चाहते हैं कि अगले महीने यानी कि जून में भी आप इस प्रोग्राम को देखें, यानी अंतिम दिनों के अभिषेक आप देखने पाएँ, तो आपसे निवेदन है कि आप किसी भी हमारे एपिसोड को स्पॉन्सर कीजिए, क्योंकि आपके स्पॉन्सरशिप के द्वारा हम आने वाले महीने में अपने इस एपिसोड को टेलीकास्ट करने पाएंगे। प्रियो, इसके अलावा यदि आप अपनी दान राशियों के माध्यम से हमारी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे हमारी अकाउंट डिटेल्स फ्लैश हो रही हैं, आप इसमें अपनी दान राशियाँ हमें भेज सकते हैं। और प्रियो, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे प्रार्थना योद्धा उन सब के लिए जो प्रार्थना निवेदन या अपने टेलीफोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी भी माध्यम से हम तक पहुंचा रहे हैं, हम लोग निरंतर आपके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। अगले सप्ताह प्रियो हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे फिर से एक नई टीचिंग के साथ। प्रभु आप सबको आशीष दे। अंतिम दिनों के अभिषेक में प्रभु आप सबको आशीष दे।